इंडिया गठबंधन की सभा थी, बिहार में रैली थी। राहुल गांधी का आगमन आज बिहार में हुआ, जो है बीजेपी के लिए काफी मुश्किल का सबब बन गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी और अखिलेश यादव की जोड़ी जब भी एक साथ होती है तो बीजेपी हिल जाती है, क्योंकि इतने जोर शोर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और अखिलेश कुमार जिस तरह से बीजेपी के सामने अपना सीना तान के और बड़े जोश और खरोश से और बड़ी ताकत से मतलब डटे हुए हैं, ये उनकी बहादुरी की बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि तेजस्वी यादव पे पीएम मोदी की जो रैली हुई, जो सभा हुई है, अभी कुछ दिन पहले सभा हुई है, तेजस्वी यादव को उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये हेलीकॉप्टर जब रुकेगा तो जेल का दरवाजा खुलेगा, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है कि ये गुजरात की धरती नहीं, ये बिहार की धरती है। तो बिहार की जनता दिखाएगी कि जेल का गेट खुलेगा या आपको सत्ता से ही हटना होगा, आपकी कुर्सी ही डगमगा रही है। तो बिहार के बख्तियारपुर में तेजस्वी और राहुल की दहाड़ से बीजेपी काफी डरी हुई है और पीएम मोदी मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कहा नहीं जा सकता है। कभी वो मोजा का शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी मंगलसूत्र का शब्द इस्तेमाल करते हैं, कभी मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। मतलब उनकी काम के बारे में कभी आप कोई भी उनके स्पीच को नहीं देखेंगे, कभी उनके काम के बारे में कोई भाषण मतलब कोई भी घोषणा नहीं होगी, कोई भी बात नहीं होगी। सिर्फ विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप से क्या इस तरह चुनाव जीता जा सकता है? लगभग 6 चरणों में चुनाव हो चुका है, 7वां चरण बाकी है जो 1 जून को है। अब 7वें चरण में बहुत कम सीट बची है, लेकिन अभी भी बीजेपी जो है इतने निचले स्तर पे अपनी मतलब ऐसे ऐसे आरोप इंडिया गठबंधन पे लगा रही है जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपया चला जाएगा और अग्निवीर योजना के जितने भी पेपर पीएम मोदी ने जो नई योजना लेकर आई है उसको फाड़कर वो डस्टबिन में डाल देंगे। साफ शब्दों में कहा है। वो इंडिया गठबंधन अपने बेरोजगारी पर जो है, महंगाई पर और बहुत से काम के मुद्दे पर वो चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ ये आदमी ऐसा है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ऐसे प्रचार कर रही है चुनाव पे। और तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की जो सामने उन्होंने कहा है कि जिस दिन हेलीकॉप्टर होगा उस दिन आप जेल में होंगे, इनडायरेक्ट में उन्होंने कहा है। तो उन्होंने भी कहा है कि ये लालू नहीं, लालू का बेटा तेजस्वी है, आपको जेल में डालने से पहले 100 बार सोचना होगा। और जिस तरह से चुनाव प्रचार में इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा दिख रहा है। और एक और मैं बात बताऊं कि पंजाब में अमित शाह की एक रैली हुई, जनसभा हुई, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में मतलब कहा कि आप जो है इतने सांसद को जीत के यहाँ दिलवा दें तो मैं सरकार गिरा दूंगा। इतनी बौखलाहट है, इतनी बौखलाहट है कि जिस मंच पर भी जा रहे हैं वो अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं कि हम हार की तरफ कितने करीब है, हार की तरफ मेरी मतलब जनता किस तरफ उनको ले जा रही है। और आपको एक और बात बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी की मतलब जनसभा हुई है। उन्होंने पीएम मोदी के सारे जितने भी मोजरे वाले बयान हैं उस पर भी पलटवार किया है। और हिमाचल प्रदेश में कंगना जो है, जैसे भगवान ने मतलब पीएम मोदी को भेजा है, उसी तरह कंगना को भी भगवान ने ही भेजा। आप लोगों को पता नहीं होगा तो गूगल पे सर्च करें आप लोग, उनकी ही भक्त है, पीएम मोदी की खास भक्त है। तो जिस तरह भाई को भेजा गया है वैसे बेटी को या बहन को, जो भी वो समझते होंगे कंगना को, उसी तरह उनको भी साक्षात भगवान ने ही भेजा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में वहां के वोटर कंगना को काले झंडे दिखा रहे हैं, तो लगता नहीं है कि वहां से कंगना जीत पाएंगी। लेकिन लगातार वो बोल रही है कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ। बेटी को काला झंडा कौन दिखाता है? आपके बयान, पहले के जो बयान, और आपने कहा कि 2014 में हम लोगों को आज़ादी मिली है, इस तरह के बयान जो आपके हैं ना, यही मुख्य कारण है आपको काले झंडे दिखाने के। तो जब जनता अभी आपको काला झंडा दिखा रही है तो वोट में क्या आपकी क्या स्थिति होगी ये साफ दिख रहा है। लेकिन एक कहा जाता है, एक मतलब फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया है जिसमें कहा गया है कि अगर ईवीएम को नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, और अगर ईवीएम का बड़ा ऑपरेशन सीजेरियन ऑपरेशन करके डिलीवरी होती है तो बीजेपी जीतेगी। इससे आप लोग इशारा समझ लेगा, काफी इशारा इससे सामने निकल कर आ रहा है। आप लोग काफी समझदार हैं और जनता को अब ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। तो लगातार अब ये मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि जब 1 जून को वोटिंग खत्म हो जाएगी, सारे चरण चुनाव के खत्म हो जाएंगे, तो इतना लेट क्यों रिजल्ट लाने में लग रहा है? और जो एग्जिट पोल या जो भी आ रहा है उस पर आप उतना ध्यान नहीं दें, क्योंकि एग्जिट पोल कब क्या स्थिति बदलेगा ये कहा नहीं जा सकता है। और आज तक पे ज्यादा एग्जिट पोल दिखाया जाता है क्योंकि पीएम के उस चैनल में पीएम का खास सहयोग है
और अब कौन कौन चैनल में खास सहयोग है जिसमें वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जिसमें उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस चैनल को आप समझ लें कि वो मोदी भक्त चैनल है। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि आप सामने आए पीएम मोदी और हम दोनों बैठकर बात करें कि हाँ रोजगार पे बात हो और बहुत से मैटर पे बात करें, तो लेकिन इसके लिए पीएम मोदी तैयार नहीं है। ये उनके सामने कहे हुए, मतलब जब राहुल गांधी खुद बैठने के लिए तैयार है तो पीएम मोदी क्यों इतना भाग रहे हैं? पीएम मोदी जिस पत्रकारों से अपना इंटरव्यू देते हैं ना, वो उन्हीं के चमचे हैं। एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी से पत्रकार एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि भैया आप जो है पीएम मोदी जी बहुत मतलब आप ये बताइए कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। जब पत्रकार ये सवाल पूछेगा कि पीएम मोदी जी आप जो है आम जो है काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, तो पीएम मोदी का जवाब ये होगा कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, आम कैसे कट जाता है, कैसे आम मेरे मुंह में चला जाता है मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि वहां से भगवान ही तो उन्हें गाइड कर रहे हैं कैसे सरकार चलाना है, क्या करना है। हम लोगों को तो बहुत डर लग रहा है कि भगवान के भेजे हुए अवतार के साथ हम लोग विरोध में कैसे खड़े हैं। हम लोग तो एक सरकार चुनकर, एक नेता चुनकर हमको भेजे थे, एक लीडर चुनकर वहां उस पोस्ट पे बैठाए थे। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था कि हम भगवान से भेजे हुए अवतार हैं और हमें किसी खास मिशन के लिए भेजा गया है। लेकिन पीएम मोदी का मतलब रिकॉर्ड है कि ऐसे पीएम ना कभी आए हैं और ना कभी आएंगे, मुझे ऐसे ही लगता है। लेकिन इस तरह के बयानों से भी आप जीत के करीब नहीं, जीत के दूर जा रहे हैं। क्योंकि भगवान का अवतार आप जब है तो सब लोग हो सकते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। ये बात अकेले में आप लोग कहिएगा, बाद में मत कहिएगा, क्योंकि ये जो है बोला हुआ उनका शब्द पे उनके जो अंधभक्त हैं उन्होंने वाह 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 किया है। और राहुल गांधी ने इस वीडियो को बड़े अच्छे से अपने शब्दों में पेश किया है, जो जनता सुनकर मतलब उसका दिमाग फ्रेश हो गया है कि क्या क्या पीएम बोल सकते हैं। और बिहार में उनका आना बस मतलब लालू यादव के परिवार पे एकदम सामने विरोध का नारा, उन्हीं पर बोलना, उन्हीं के परिवार पे बोलना, खाली इसी काम के लिए लगता है पीएम बिहार आते हैं। फिलहाल जनता अपने सारे अधिकार को देख रही है और सारे मूड को पहचान रही है। और अब वैसी जनता नहीं है जिसको 200-100 रुपया या झूठे वादों में आप फंसा सकते हैं। लगातार कई बार आपके वादों पर सरकार चुनकर आपको पहुंचाई है जनता, लेकिन इस बार नहीं लग रहा है कि जनता आपके वादों को और आपके जुमलों के झांसे में आने वाली है। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और किस टाइप का आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखें। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।